जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे सतभिसा नक्षत्र की। ये राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि में ये फॉल होता है। इसको 100 स्टार प्राप्त है और इसका जो फॉर्म है वो बहुत सारे 100-200 फूलों का जो राउंड शेप जो गुच्छा होता है वो होता है। इसमें जो जन्म लेते हैं उनकी मध्य नाड़ी होती है और राक्षस गण होता है। ये मांगलिक नहीं होते हैं। इसके जो लेटर रिप्रेजेंट करते हैं वो है गो, सु, सी, सु, इस प्रकार के लेटर होते हैं जो सतभिसा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके लिए। इनके जो देवता है वो वरुण है और इनका जो बर्ड है वो कोयल है और ट्री है वो कदम का ट्री है इनके लिए जो जेम होगा वो गोमेद होगा। राहु का जेम होता है वो गोमेद होता है। सतभिसा नक्षत्र के दिन हम किस तरह की यात्रा के किस टाइप की, तो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये भी बोल सकते हैं कि जो सतभिसा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हाउस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट में रहना, वहाँ कार्य करना, ये भी इनको बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। पहले जमाने में तो सब कार्य दिन, बार, तिथि, नक्षत्र देख के ही किए जाते थे। इस दिन अगर हम हेयर कटिंग करवाते हैं, सेविंग करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर रहता है। अभी एक बहुत बड़ी समस्या चल निकली है एम्प्लॉय की। घर में कोई एम्प्लॉय हमें लाना है या फैक्ट्री में या दुकान में वर्कर हमें रखना है तो बहुत बार होता है वो भाग जाते हैं, चीट करते हैं या चोरी कर लेते हैं। तो अगर हम सतभिसा नक्षत्र में इनको अपॉइंट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहता है, हमारे फेवर में रहता है। कोई गाय भैंस खरीदते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे लिए शुभ भी रहता है और अच्छा दूध भी हमें इससे प्राप्त होता है। कुआं अगर हम सतभिसा नक्षत्र में खोदते हैं तो अच्छे पानी का सोर्स और मीठा पानी हमें प्राप्त होता है। मान लिया कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसको पेन हो रहा, लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि क्विक डिलीवरी हो जाएगी, ज्यादा हर्डल नहीं आएगा। शुक्रवार का दिन हो और सतभिसा नक्षत्र हो और षष्ठी तिथि हो तो ये त्रिपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग में बहुत बड़ा योग है, जो हमें जो चीज हम करते हैं वो 3 बार हमें प्राप्त होती है। इतना बड़ा त्रिपुष्कर योग होता है। हर चीज पहले तो कोई भी कार्य करते थे, बार, नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, ये सारा चेक करते थे। मान लिया इस दिन कोई सन्यास ग्रहण करता है तो बहुत बार सन्यास ले लेता है, फिर उनका मन सन्यास में नहीं लगता है। तो अगर इस दिन सन्यास ग्रहण करते हैं तो अपने सन्यासी जीवन को पूरी तरह वो निभाते हैं और उनको सिद्धि भी प्राप्त होती है। कोई मंत्र जब हम स्टार्ट करते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। दवाई बनाना, दवाई का इस्तेमाल करना या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो ये पूरा हमारे लिए अच्छा भी होता है और हमें इसका क्विक रिजल्ट भी प्राप्त होता है। जैसे हमें कोई दवाई स्टार्ट करनी है, डॉक्टर से मीट करना है, कोई ऑपरेशन करवाना है या कोई हम मेडिसिन घर में ही बनाते हैं तो ये सारे कार्य हम सतभिसा नक्षत्र में इजीली कर सकते हैं। कारपेंटर का वर्क करवाते हैं, कारपेंटर का कोई कार्य है, ये भी कार्य बहुत आराम से इस नक्षत्र में हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं या घर बनाना स्टार्ट करते हैं वो भी प्रॉस्पर रहता है, हमारी विश के अनुसार कार्य हो जाता है। कोई आर्टिकल हमारा गुम गया है तो थोड़ा एफर्ट्स डाल के हमें वो मिल जाता है, उसके प्राप्त होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है।
ये प्रश्न कुंडली में बहुत ज्यादा लगाया जाता है। मान लिया कोई आदमी आपसे, कोई पर्सन आपसे पूछने को आया कि ये चीज हमारी गुम गई है, हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, तो उस वक्त आप प्रश्न कुंडली बनाइए या फिर देखिए कि कौन सा नक्षत्र फॉल हो रहा है, तो आप इमीडिएट उसको जवाब दे सकते हैं कि ये चीज मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। कोई बीज हम बोते हैं धरती में तो बहुत अच्छे पेड़ ग्रो होते हैं और जल्दी ग्रो होते हैं और स्वस्थली ग्रो होते हैं। बोले ना, पहले जमाने में सभी चीज वार नक्षत्र ग्रह देख के स्टार्ट किया जाता था, तो इससे हमें अच्छे फल प्राप्त होते थे। आज भी अगर आप नक्षत्रों को फॉलो करते हैं तो देखिएगा आपकी विश के अनुसार ही आपको चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इनके लिए जो वेद नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र है। वेद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, इनके लिए वेद नक्षत्र है। सतविसा नक्षत्र के प्रथम पदा में जिनका जन्म होता है वो ट्रूथफुल होते हैं, उनका माइंड स्टेबल रहता है और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। सेकंड पदा में जिनका जन्म होता है सतविसा नक्षत्र में, सेकंड पदा में जिनका जन्म होता है वो फैमिली के द्वारा चीट होते हैं, या वो करते हैं या खुद भी चीट होते हैं। उनको फैमिली फ्रेंड्स का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। वो ऑलवेज दूसरे देश जाने की सोचते रहते हैं कि जहाँ जन्म होता है वहां से वो दूर चले जाएं या आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, ऐसी उनकी थिंकिंग रहती है। बट वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बहुत बार ठगे भी, दूसरों को ठगते भी हैं और खुद भी ठगे जाते हैं। ये सेकंड पदा में होता है। थर्ड पदा में जिनका जन्म होता है सतविसा नक्षत्र में, थर्ड पदा में जिनका जन्म होता है वो थोड़े डल माइंड के होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत सारी कंट्री में ये ट्रेवल करते हैं और ट्रूथफुल नहीं होते हैं। इन पे इजीली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फोर्थ पदा में जिनका जन्म होता है, फोर्थ पदा में जिनका जन्म होता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, समाज के लिए बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी बात को बहुत सही तरीके से ढंग से रख पाते हैं, हर चीज बारीकी से रिसर्च करते हैं, भगवान के प्रति शास्त्रों का इनमें ज्ञान होता है। अपने परिवार में इनको बहुत वैल्यू, रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलती है, समाज में मिलती है। समाज के लिए भी ये बहुत कुछ करते हैं और करके जाते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पदा में जो जन्मते हैं उनका रिजल्ट अलग अलग होता है, एक ही रिजल्ट नहीं होता है। ये है सतविसा नक्षत्र का। कुछ भी छूट भी गया होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। छूट ही जाता है, ऐसा बात नहीं छूटता है। धन्यवाद, नमस्कार।